नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। आज करवा चौथ का त्योहार बड़ी ही आस्था, प्रेम, विश्वास और उत्साह से मनाया जा रहा है। करवा चौथ व्रत की पूर्व संध्या तक बाजारों में रही खूब रौनक। आज के दिन को खास बनाने के लिए महिलाओं और युवतियों ने की है विशेष तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों से जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों द्वारा पोषित आतंकी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्दियों के पहले घुसपैठ रोकने के लिए सतर्क रहे सभी सुरक्षा एजेंसियां। उच्च स्तरीय बैठक में मौजूदा हालात व रणनीति पर भी हुई चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया जैश, बनाया जमामुल मोमिनात संगठन। पाकिस्तान अब महिलाओं को भी बना रहा आतंकी। जैश सरगना की छोटी बहन व ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए कमांडर की पत्नी सादिया को बनाया सरगना। गरीब परिवारों की बेटियों व आतंकियों की पत्नियों को इस्लाम का वास्ता देकर किया जा रहा भर्ती। पाकिस्तान के षड्यंत्र को भी विफल बनाने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पहले से पूरी तरह सतर्क। जमातुल मोमिनात दिखावे के लिए एक शिक्षा केंद्र या महिला कल्याण केंद्र के रूप में प्रसारित किया जा सकता है और असलियत में वह आतंकवाद का केंद्र होगा। इसलिए पहले से सतर्क रहने की जरूरत है। जहरीले कफ सिरप के सेवन से मध्य प्रदेश में 23 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश भर में कफ सिरप बनाने वाली सभी इकाइयों का परीक्षण और ऑडिट करने का निर्णय लिया है। नियामक संस्था ने सभी राज्यों से कफ सिरप बनाने वाली इकाइयों की सूची मांगी। कोल्ड ड्रिंक के अलावा रेसिफ्रेश TR और रिलाइफ के नमूने भी मिले विषाक्त। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा फेरबदल। IPS कैडर के साथ JKPS के 18 और 108 प्रशासनिक अधिकारियों के लिए किए तबादले। लेह जिले में इंटरनेट सेवाएं शुरू, पाबंदियों को हटाया। प्रशासन ने सामान्य स्थिति, जनता में विश्वास बहाली की दिशा में वीरवार शाम को ये अहम कदम उठाया। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद फरहीन। पर्दे पर छा रही श्रीनगर, अनंतनाग और गांधरबल की वादियां, फिल्मों के साथ ही डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन निर्माताओं की पसंद बनी घाटी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि अब अदालत में मौखिक और सुरक्षित फैसलों को लिखने का तरीका अब पूरी तरह बदल जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों से जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों द्वारा पोषित आतंकी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्दियों के पहले घुसपैठ रोकने के लिए सतर्क रहे सभी सुरक्षा एजेंसियां। उच्च स्तरीय बैठक में मौजूदा हालात व रणनीति पर भी हुई चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया जैश, बनाया जमामुल मोमिनात संगठन। पाकिस्तान अब महिलाओं को भी बना रहा आतंकी। जैश सरगना की छोटी बहन व ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए कमांडर की पत्नी सादिया को बनाया सरगना। गरीब परिवारों की बेटियों व आतंकियों की पत्नियों को इस्लाम का वास्ता देकर किया जा रहा भर्ती। पाकिस्तान के षड्यंत्र को भी विफल बनाने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पहले से पूरी तरह सतर्क। जमातुल मोमिनात दिखावे के लिए एक शिक्षा केंद्र या महिला कल्याण केंद्र के रूप में प्रसारित किया जा सकता है और असलियत में वह आतंकवाद का केंद्र होगा। इसलिए पहले से सतर्क रहने की जरूरत है। जहरीले कफ सिरप के सेवन से मध्य प्रदेश में 23 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश भर में कफ सिरप बनाने वाली सभी इकाइयों का परीक्षण और ऑडिट करने का निर्णय लिया है। नियामक संस्था ने सभी राज्यों से कफ सिरप बनाने वाली इकाइयों की सूची मांगी। कोल्ड ड्रिंक के अलावा रेसिफ्रेश TR और रिलाइफ के नमूने भी मिले विषाक्त। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा फेरबदल। IPS कैडर के साथ JKPS के 18 और 108 प्रशासनिक अधिकारियों के लिए
के किए तबादले। लेह जिले में इंटरनेट सेवाएं शुरू, पाबंदियों को हटाया, प्रशासन ने सामान्य स्थिति, जनता में विश्वास बहाली की दिशा में वीरवार शाम को ये अहम कदम उठाया। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद फरहीन। पर्दे पर छा रही श्रीनगर, अनंतनाग और गांधरबल की वादियां, फिल्मों के साथ ही डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन निर्माताओं की पसंद बनी घाटी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि अब अदालत में मौखिक और सुरक्षित फैसलों को लिखने का तरीका अब पूरी तरह बदल जाएगा। नए नियमों के तहत अदालत के सभी सचिवों, निजी सचिवों और स्टेनोग्राफरों की हिदायत दी गई कि अब फैसले सिर्फ तय किए गए नए प्रारूप में ही लिखे जाएंगे। गांधीनगर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन से मरीजों को मिलेगी राहत। हेड इंजरी, ट्यूमर से पीड़ित मरीजों को सीटी स्कैन के लिए जीएमसी व अन्य अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने प्रदेश के सभी पेंशन धारकों से अपील की है कि वे अपना जीवन प्रमाण पत्र जल्द जमा करवाएं ताकि मासिक पेंशन बिना रुके मिलती रहे। पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल तरीके से जमा करा सकते हैं। साल भर से मंदी झेल रहे बाजार को त्योहारी सीजन ने दी ऑक्सीजन। नवरात्र, दिवाली और शादियों के सीजन से बाजार को बूस्ट मिला। कपड़ा, सराफा, कॉस्मेटिक की दुकानों पर बड़ी बिक्री। लद्दाख में सामान्य स्थिति पूरी तरह से बहाल हो गई है। लोगों के सहयोग और जिम्मेदारी भरे व्यवहार को देखते हुए प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब इंटरनेट सेवाएं, शैक्षणिक संस्थानों का सुचारू संचालन, सार्वजनिक परिवहन व अन्य नागरिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। और अब खेल समाचार। अंतर कॉलेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप महिला में वीरवार को 18 अंक के साथ पीजी विभाग ओवरऑल चैंपियन बना। राजकीय महिला कॉलेज परेड 15 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पीजी विभाग और परेड कॉलेज ने 3 स्वर्ण पदक जीते। अंडर 19 बालिक फुटबॉल वर्ग के लिए 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 में वीरवार को मेजबान टीम जम्मू कश्मीर ने जीत हासिल कर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली और केरल, मणिपुर और मेघालय जैसी टीमों के साथ शामिल हो गई। एएफसी एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के तीसरे दौर में भारत और सिंगापुर का मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ। फॉरवर्ड खिलाड़ी रहीम अली ने 90वें मिनट में बराबरी का किया गोल। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत आज दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान में उतरेगा। इसी के साथ ही महिला वनडे विश्व कप में पूर्व चैंपियन न्यूजीलैंड का सामना आज बांग्लादेश से होगा। और अब मौसम का हाल जानते हैं श्रोताओ। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में कल का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आज सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा और कल सूर्योदय 6:33 पर होगा।